आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT स्टडी पर। मैं रामनरेश बिश्नोई एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपका सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नाउन, तो पिछली क्लास में हमने किए थे नाउन के टाइप्स। आज हम जिक्र करेंगे नाउन के जेंडर और नंबर के बारे में। जेंडर यानी कि आपको पता होगा, जैसे अपने हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं लिंग, या नंबर यानी कि सिंगुलर या प्लूरल। तो अपने बात करते हैं जेंडर की। हम पढ़ते हैं कि जैसे नाउन में जेंडर दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। एक्चुअली में जब देखा जाए तो ये जेंडर होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से? जैसे कि मैस्कुलाइन यानी कि मेल, फेमिनिन यानी कि फीमेल, और तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल। जैसे कि मेल और फीमेल, ये तो आप सभी जानते हैं। बात आती है कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करते हैं, यानी कि वो मेल की जगह भी यूज होते हैं और फीमेल की जगह भी यूज होते हैं। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यानी कि कॉमन जेंडर होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं, दोनों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि पेरेंट यानी कि माता पिता, चाइल्ड, ठीक है, फ्रेंड, कजिन, ठीक है, जैसे थीफ, एनिमी, या पर्सन, पीपल। तो ये सभी इस प्रकार के जेंडर हैं कि जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं, दोनों को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में, यानी कि ये मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कजन है, वो कजिन सिस्टर भी हो सकता है, कजिन ब्रदर भी हो सकता है। चाइल्ड है, वो मेल फीमेल हो सकता है। फ्रेंड है, वो भी मेल फीमेल हो सकता है। पेरेंट होते हैं यानी माता पिता, यानी माता और पिता, फीमेल और मेल दोनों इसके अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। अब आती है बात न्यूट्रल की। न्यूट्रल जेंडर यानी कि ना तो वो मेल को इंडिकेट करेगा और ना ही वो फीमेल को इंडिकेट करेगा। कॉमन था, वो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करेगा, और जो न्यूट्रल जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों को ही डिनोट नहीं करेगा। डिनोट मतलब इंडिकेट नहीं करेगा। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखने, बुक, जैसे
पेन, रूम, ट्री। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों को ही इंडिकेट नहीं करता है, बुक, पेन, रूम, ट्री जैसे। और भी कई एग्जाम्पल हैं जो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन यानी मेल और फीमेल। तो अब अपने नाउन देखते हैं मेल और फीमेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले आता है जब फीमेल के रूप में अपने कोई डिफरेंट वर्ड का ही यूज करते हैं। डिफरेंट वर्ड यानी कि जो मेल होगा बिल्कुल उससे डिफरेंट वर्ड होगा अपने फीमेल का। जैसे बॉय का क्या हो गया, गर्ल। और जैसे अपने देखते हैं बुल यानी कि काऊ। जैसे हॉर्स यानी कि मेयर, डॉग, बिच या मैन यानी वुमन। ठीक है। डिफरेंट वर्ड यानी कि जो फीमेल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड होगा। ठीक है। यानी कि बॉय का हो गया गर्ल, हॉर्स का मेयर, बुल का काउ, डॉग का बिच, मैन का वुमन, etc आगे और भी एग्जांपल जैसे होते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं 2 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर पे अपने जैसे लेते हैं जब फीमेल वर्ड के लिए अपने लास्ट में ESS ऐड करते हैं, ESS ऐड करते हैं। जैसे कि कोई मेल नाउन है उसके आगे हम ESS ऐड कर देंगे। जैसे ऑथर, ऑथरेस। ठीक है। ऑथर यानी लेखक, लेखिका। प्रिस्ट, प्रिस्टेस यानी कि पुजारी। लॉयन यानी कि लॉयनेस। ठीक है। जैसे पोइट यानी कि कवि यानी पोइटेस। ठीक है। मैनेजर यानी मैनेजर्स। ठीक है। ये हो गया ESS ऐड करके जब हम फीमेल बनाते हैं। अब बात करते हैं हम और टाइप की। जब किसी मेल नाउन में लास्ट में जो भी वोवल लिखा हो, वोवल यानी कि A, E, I, O, U, लास्ट के वोवल को हटा के ESS लगाना। ऐड क्या करना है अपने को,
EWS। लास्ट के ना मेल नाउन के लास्ट में जो भी वोवल होगा उसको हम हटा के EWS लगाएंगे। जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, ठीक है, प्रिंस, प्रिंसेस, और जैसे निग्रो, निग्रेस, ठीक है, और जैसे कि टाइगर, टाइग्रेस। इसका मतलब है कि लास्ट वाले वोवल को हटा के, मेल नाउन में जो लास्ट वोवल होगा उसको हटा के हम EWS ऐड करेंगे। एक्टर का एक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, नेग्रो का नेग्रोस, टाइगर का टाइगर्स, टाइग्रेस, सॉरी। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं जैसे पहले या बाद का वर्ड चेंज करके, जैसे मेल नाउन है, मेल नाउन का कोई एग्जांपल है, उसके पहले का या बाद का वर्ड चेंज करके, जैसे ग्रैंडफादर, तो इसका क्या होगा, जैसा सबको पता है ग्रैंड मदर। जैसे जैसे देखिए इसमें पहला शब्द दोनों में सेम है, तो यहाँ लास्ट वाला जो शब्द है, बाद वाला, वो चेंज हो गया। जैसे मिल्कमैन या मिल्क वुमन, ठीक है। पीकॉक, मोर, तो मोरनी क्या होगी, पी है, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं नया टाइप, मैन, मैन सर्वेंट, इसका हो जाएगा मैड सर्वेंट, ठीक है। तो ये हो गए अपने मेल और फीमेल के टाइप्स, यानी कोई नाउन है उसका मेल और फीमेल, ये जो मैंने 3-4 टाइप आपको बताए हैं, ये मेल और फीमेल के प्रकार होते हैं, किस प्रकार से मेल नाउन को फीमेल नाउन में कन्वर्ट किया जाता है। अब अपने बात करते हैं नाउन के नंबर्स की। नंबर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन मतलब 2 या 2 से ज्यादा।
तो अपने कुछ दो चार रूल्स हैं, वो देखते हैं किस प्रकार से सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को बदला जाता है। जैसे कि सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगाकर, जैसे बुक का हो गया बुक्स, ठीक है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है, काऊ का काउस। जैसे मतलब जनरली जो मेल नाउन है, जनरली जो सिंगुलर नाउन है उसके लास्ट में हमने एस प्लांट कर दिया, एस लगाते ही क्या है वो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं दूसरा प्रकार। अब देखते हैं हम इसका दूसरा प्रकार। अगर कोई सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच या एक्स, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स ये आता है तो उसके प्लूरल वर्जन में हम ऐड करते हैं ईएस, ठीक है, एस, एस एच, सी एच, एक्स, तो उसके हम लास्ट में यूज करेंगे प्लूरल के लिए ईएस। जैसे कि क्लास, क्लास का क्या होगा क्लासेस, ठीक है, विश यानी कि विशेज, टैक्स यानी कि टैक्सेस, बॉक्स का क्या हो जाएगा बॉक्सेस, ठीक है, ब्रांच इसका क्या हो जाएगा ब्रांचेस, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स ये सभी हो तो उसके लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे ईएस, प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे क्लास का क्लासेस, बॉक्स का बॉक्सेज, विश का विशेज, ब्रांच का ब्रांचेज, टैक्स का टैक्सेज, बॉक्स का बॉक्सेज, जो भी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं 3 नंबर पे। यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ है तो भी हम क्या यूज करते हैं ईएस, ठीक है। जैसे हीरो यानी हीरोज, मैंगो यानी मैंगोज, ठीक है। ऐसे भी जैसे और एग्जांपल है, जैसे लोगो, लोगोस, ठीक है। अब अगले प्रकार की ओर देखते हैं। यदि किसी मेल नाउन के अंत में वाई है, यदि किसी मेल नाउन के अंत में वाई है तो वाई को हटा के हम लगाते हैं आई ई एस, ठीक है। वाई को हटाया और प्लूरल के लिए लगाया आई ई एस। जैसे कि सिटी, सिटीज,
ठीक है, लेडी, लेडीज, ठीक है, स्टोरी, स्टोरीज, ओके। यदि किसी मेल नाउन मेल के सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं, जैसे सिटी का सिटीज, स्टोरी का स्टोरीज, लेडी का लेडीज। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। यदि कोई सिंगुलर नाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई, यदि कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई से एंड होता है तो उन दोनों को हटा के क्या लगाएंगे हम, वी ई एस, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही है तो उन दोनों में से जो भी है उसको हटा के हम क्या लगाएंगे, वी ई एस। जैसे कि थीफ यानी कि चोर, तो इसका क्या हो जाएगा, टी एच आई ई, एफ की जगह ये लगा दो, थीव्स, ठीक है। जैसे वाइफ, वाइफ्स, ठीक है। हाफ, हाउस, ठीक है, इसमें अल साइलेंट रहेगा दोनों में। लाइफ, लाइफ, ठीक है। वॉल्फ, भेड़िया। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई दोनों में से कोई एक है तो उसको हटा के हम लगाएंगे वी ई एस। थीप का थिप्स, लाइफ का लाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, हाफ का हाफ्स, वोल्फ का वोल्फ्स। आगे चलते हैं। चार शब्द होते हैं जैसे इसके अंदर इस एफ या एफ ई के एफ, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एफ आता है ऐसे कुछ चार नाउन होते हैं, जैसे ड्वार्फ या स्कार्फ, हूफ और वार्प्स। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, स्कार्फ मतलब वो ओढ़ने वाला, हूप, हूप यानी कि पशुओं के जो होते हैं ना खुर, पैर, नाखून टाइप जो भी मतलब अपने जिनको बोलते हैं खुर, वो होते हैं। वार्प का मतलब होता है घाट, जैसे किसी नदी पे कोई घाट बनाया गया है उनको बोलते हैं। तो ये चार एग्जांपल ऐसे हैं जिनके लास्ट में अगर एस लगाओ या ई एस लगाओ, सॉरी वी एस, दोनों ही सही होते हैं। ड्वार्फ के आगे सीधा एस लगा दो या एफ हटा के वी एस लगा दो। स्कार्फ, होप और वार्प्स, इन चारों के आगे आप सीधा एस लगा के भी बना सकते हो और एफ हटा के वी ई एस लगा के भी बना सकते हो। ये ध्यान रखना ये चीज। अब देखते हैं वोवल के आधार पर, जैसे सिंगुलर के अंदर जो वोवल होता है उसको चेंज करके प्लूरल बनाते हैं।
सिंगुलर नाउन में जो वोवल होगा उसको चेंज करके कैसे प्लूरल बनाते हैं वो देखिए। जैसे मैन का हो गया MEN, यहाँ पे ए है सिंगुलर में, प्लूरल में ए आ गया। वैसे ही वुमन हो गया वुमन वुमेन, ठीक है। जैसे फुट फुट पैर, फीट। जैसे टूथ का हो गया टीथ। सिंगुलर नाउन के जो वोवल हैं उनको चेंज करके हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे कि मैन का मैन हो गया MAN MEN, वुमन का भी सेम रहेगा, W ऐड हो जाएगा WMN, प्लूरल में हो जाएगा WOMEN। फुट का फिट FWT, टूथ यानी कि दांत TWTH, ठीक है। तो ये हो गए आपके नाउन के नंबर और जेंडर। उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखे, उसको जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।